से आज हम पढ़ेंगे दूसरा करंथियों चौथा बाब पहली आयत से। मट्टी के बर्तनों में रूहानी खजाना। बस जब हम पर ऐसा रहम हुआ कि हमें ये खिदमत मिली तो हम हिम्मत नहीं हारते, बल्कि हमने शर्म की पोशीदा बातों को तर्क कर दिया और मक्कारी के चाल नहीं चलते, ना खुदा के कलाम में आमेज़िश करते हैं, बल्कि हक जाहिर करके खुदा के रूबरू एक आदमी के दिल में अपनी नेकी बिठाते हैं। और अगर हमारी खुशखबरी पर पर्दा पड़ा रहे तो हलाक होने वालों ही के वास्ते पड़ा है, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि हम मसीह जो खुदा की सूरत हैं उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। क्योंकि हम अपनी नहीं बल्कि मसीह यस्सु की मुनादी करते हैं कि वो खुदावंद हैं, और अपने हक में ये कहते हैं कि यस्सु की खातिर तुम्हारे गुलाम हैं। इसलिए खुदा ही है जिसने फरमाया कि तारीकी में नूर चमकेगा, और वही हमारे दिलों में चमका, ताकि खुदा के जलाल की पहचान का नूर यस्सु मसीह के चेहरे से जलवागर हो। लेकिन हमारे पास ये खजाना मिट्टी के बर्तनों में रखा है, ताकि ये हद से ज़्यादा कुदरत हमारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से मालूम हो। हम हर तरफ से मुसीबत उठाते हैं लेकिन लाचार नहीं होते, हैरान तो होते हैं मगर ना उम्मीद नहीं होते, सताए तो जाते हैं मगर अकेले नहीं छोड़े जाते, गिराए तो जाते हैं लेकिन हलाक नहीं होते। हम हर वक्त अपने बदन में यस्सु की मौत लिए फिरते हैं, ताकि यस्सु की ज़िंदगी भी हमारे बदन में जाहिर हो। क्योंकि हम जीते जी यस्सु की खातिर हमेशा मौत के हवाले किए जाते हैं, ताकि यस्सु की ज़िंदगी भी हमारे फ़ानी जिस्म में जाहिर हो। बस मौत तो हम में असर करती है और ज़िंदगी तुम में, और चूँकि हम में वही ईमान की रूह है जिसकी बाबत लिखा है कि मैं ईमान लाया इसीलिए बोला। बस हम भी ईमान लाए और इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने खुदावंद यस्सु को जलाया हमको भी यस्सु के साथ शामिल जानकर जलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने हाजिर करेगा, इसलिए कि सब चीज़ें तुम्हारे वास्ते हैं, ताकि बहुत से लोगों के सबब से फजल ज़्यादा होकर खुदा के जलाल के लिए शुक्रगुजारी भी बढ़ाए। ईमान के सहारे ज़िंदगी गुजारना। इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते, बल्कि गो हमारी ज़ाहिरी इंसानियत ज़ाइल होती जाती है, फिर भी हमारी बातनी इंसानियत रोज़ बरोज़ नई होती जाती है। क्योंकि हम दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए अजहद बारी और अब्दी जलाल पैदा करती जाती है, जिस हाल में कि हम देखी हुई चीज़ों पर नहीं बल्कि अनदेखी चीज़ों पर नज़र करते हैं। क्योंकि देखी हुई चीज़ें चंद रोज़ हैं मगर अनदेखी चीज़ें अबदी हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।